सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल साइबर सिक्योरिटी एंड आईटी ट्रेनिंग में। सो लास्ट क्लास में हमने देखे थे लाइनक्स की, हमने कुछ बेसिक कमांड्स कवर अप करे थे और रिवीजन में हमने देखे थे जो भी हमने लास्ट क्लास में किए थे, इंस्टॉलेशन वगैरह का पार्ट थोड़ा सा गो थ्रू किए थे। एंड नाउ आज हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग देखेंगे कि चैप्टर वाइज हमने क्या क्या चीज़ किए हैं, क्या क्या चीज़ें हमारी रही हैं। ओके, एंड देन हम क्या करेंगे कि थोड़ी सी बेसिक कमांड्स देखेंगे। सो लेट्स बिगिन। ये था हमारा फर्स्ट चैप्टर, गेटिंग स्टार्टेड विद रेड हैट एंटरप्राइज लिनक्स RHEL। ओके, एंड इसके बाद हमारा सबसे पहला ही क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज़ लाइनक्स। ऑल राइट, मैंने बताया था आपको लाइनक्स के बारे में कि लाइनक्स क्या है, इसका ऑब्जेक्ट क्या आप देख लेना। ठीक है, वाई शुड यू लर्न अबाउट लाइनक्स, ये भी मैंने आपको बताया था पूरा। ऑल राइट, कि हम क्यों पढ़ेंगे लाइनक्स, क्या इसका यूज़ है हमें। ओके, और व्हाट मेक्स लाइनक्स ग्रेट। ओके, कि लाइनक्स को क्या ऐसा बड़ा बनाता है कि वो क्यों मतलब हमको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो मैंने आपको बताया भी था कि लाइनक्स इज़ एन ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, उसके कुछ ही बेसिक पॉइंट्स ही पढ़ लेना। अब लाइनक्स प्रोवाइड्स ईजी एक्सेस टू पावरफुल एंड स्क्रिप्टेबल कमांड लाइन इंटरफेस। ओके, CLI जो है हमारा, है ना, ये भी बताया था आपको मैंने। और इसका जो थर्ड पॉइंट एक और है इसका, लाइनक्स इज ए मॉड्यूलर ऑपरेटिंग सिस्टम दैट अलाउज यू टू इजीली रिप्लेस और रिमूव कंपोनेंट्स, मतलब कि ईजिली हम उसको रिमूव कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं कंपोनेंट को। ओके, और व्हाट इज़ ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ये भी मैंने आपको बताया था कि जैसे हम अभी क्या कर रहे हैं, विंडोज़ में खाली लाइनक्स विंडो हम लोग अपने सिस्टम में विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं। सो विंडोज़ क्या है, विंडोज़ पेड सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर इन द सेंस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये विंडोज़ हमारा क्या है, पेड, हम लोग को लाइसेंस लेना पड़ता है इसमें। ऑल राइट, बट इन लाइनक्स में ऐसा नहीं है। लाइनक्स क्या है, एक ओपन सोर्स सॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम ईजिली कुछ भी मॉडिफिकेशन कर सकते हैं प्रोग्राम्स में एंड ईच इन एवरीथिंग। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा बी ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज सॉफ्टवेयर विच विथ सोर्स कोड दैट एनीवन कैन यूज, स्टडी, मॉडिफाई एंड शेयर। ओके, तो ये पढ़ लेना आप, इसके सब बेसिक पॉइंट्स हैं। ओके, सो मैं नीचे चलता हूँ कि टाइप्स ऑफ ओपन सोर्स लाइसेंसेस। ओके, अब इसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, तो इसके टाइप्स हैं कॉपी लेफ्ट लाइसेंस। ठीक है, ये सारे लाइसेंसेस की आप एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिएगा। अब हु डेवलप ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, तो ये टॉपिक भी आप पढ़ लीजिएगा, ये हो चुका है हमारा, किसने डेवलप किया था। ठीक है, व्हाट इज़ रेड हैट, मैंने आपको बताया था। एंड इसके डिस्ट्रीब्यूशन से मैंने बताया था आपको व्हाट इज़ लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूशंस। तो यहाँ पे नीचे लिखा भी है, दिखाता हूँ मैं आपको। सेंटोस, मैंने बताया था आपको कि काफ़ी ज़्यादा कंपनीज़ में यूज़ होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम सेंटोस है। ओके, RHEL भी है। सो नाउ बढ़ते हम आगे, इसमें क्विज़ है कुछ। ओके, समरी है। अब आएगा हमारा नेक्स्ट चैप्टर, सेकंड चैप्टर, जो कि है एक्सेसिंग द कमांड लाइन। हमको कमांड लाइन एक्सेस करना है, ये मैंने आपको बताया था। ओके, इसका गोल क्या रहेगा, लॉग इन टू ए सिस्टम एंड रन सिंपल कमांड्स यूजिंग दी शेल। ठीक है, उसके बाद लॉगिन करना है हमें लोकल टेक्स्ट कंसोल में एंड रन सिंपल कमांड्स यूजिंग दी शेल। ठीक है, शेल के थ्रू हमको कुछ कमांड्स रन करनी है। हम जो कमांड रन करते हैं वो कहाँ करते हैं, बैश पे करते हैं, और बैश क्या एक शेल है ना, जैसे CMD है। ऑल राइट, जो काय में होता है हमारे विंडोज़ में होता है बेसिकली। ऑल राइट, सो नाउ सेक्शंस इसमें क्या क्या है, एक्सेसिंग द कमांड लाइन एंड क्विज, एक्सेसिंग द कमांड लाइन यूजिंग द डेस्कटॉप। ओके, एग्जीक्यूटिंग कमांड्स यूजिंग द बैश शेल। ओके, तो लास्ट जो हमारा रहेगा वो एक्सेसिंग द कमांड लाइन रहेगा। राइट, सो बढ़ते हैं आगे। तो सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, एक्सेसिंग द कमांड लाइन। हमको कमांड लाइन एक्सेस करना है एंड हाउ शुड वी डू दैट। ओके, सो ऑब्जेक्टिव में क्या लिखा है कि आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेक्शन यू शुड बी एबल टू लॉग इन टू अ लाइनक्स सिस्टम एंड रन सिंपल कमांड्स यूजिंग द शेल। शेल क्या है, बैश है, बैश शेल होता है। ठीक है, अब मैं एक बार आपको थोड़ा सा एक बार पढ़ के दिखा देता हूँ। ए कमांड लाइन इज अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस विच कैन बी यूज टू इनपुट इंस्ट्रक्शंस टू ए कंप्यूटर सिस्टम। द लिनक्स कमांड लाइन इज प्रोवाइडेड बाय ए प्रोग्राम कॉल्ड द शेल। मैंने बताया था आपको अभी, शेल है ना। एंड नाउ वेरियस ऑप्शंस for the shell program have been developed over the years and different users can be configured to use different shells. Most users however stick with the current default. क्या होता था कि मैंने आपको बताया था
कि हम लोग कितने भी इसके अंदर टर्मिनल्स खोल सकते हैं, राइट। फिजिकल टर्मिनल हो गया, वर्चुअल टर्मिनल हो गया। तो ये क्या है कि द डिफ़ॉल्ट शेल फॉर यूज़र इन RHEL इज़ द GNU बॉर्न अगेन शेल, ठीक है। GNU का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, GNU नॉट यूनिक्स, ओके। और बैश का फुल फॉर्म क्या होता है, बॉर्न अगेन शेल, ठीक है। तो ये आप याद रखना, कोई भी जैसे पूछ सकता है कि बैश का फुल फॉर्म क्या होता है, बैश होता क्या है, तो बैश कुछ नहीं है, जस्ट एक शेल है, ओके, जो GNU ने मिलके बनाया है, ठीक है। अब एक और चीज़ है इसमें कि व्हेन अ शेल इज यूज इंटरेक्टिवली इट डिस्प्लेज ए स्ट्रिंग व्हेन इट इज वेटिंग फॉर ए कमांड फ्रॉम द यूजर, दिस इज कॉल्ड द शेल प्रॉम्प्ट, ठीक है। इसको हम क्या बोल देते हैं, शेल का प्रॉम्प्ट। क्या होता है ये होता है शेल का जो प्रॉम्प्ट होता है वो ये होता है, ऑलराइट। एंड व्हेन ए रेगुलर यूजर स्टार्ट अ शेल द डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट एंड्स विद $। मैंने आपको ये बताया था कि जब भी अगर हम नॉर्मल यूज़र में काम करते हैं, है ना, रेगुलर यूज़र बोल सकते हैं उसको, स्टैंडर्ड यूज़र बोल सकते हैं, तो उसका कैरेक्टर क्या होता है जो उसको डिनोट करता है, डॉलर का साइन, ये जो मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, राइट। एंड जब अगर कोई सुपर यूज़र एंटर कर रहा है, काम कर रहा है, ठीक है, काय में, प्रॉम्प्ट में, कमांड प्रॉम्प्ट में, तो उसका जो सिंबल रहेगा वो क्या रहेगा, हैशटैग। हैशटैग क्या डिफाइन करता है कि अपन सुपर यूज़र से काम कर रहे हैं, सुपर यूज़र के पास सारे प्रिविलेजेस होते हैं, सारी परमिशंस होती है जो सुपर यूज़र ही प्रोवाइड करता है, ऑलराइट। तो इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना, कुछ सारी ऐसी चीज़ें रहती हैं कमांड्स जिसको ना राइट्स नहीं होते हैं स्टैंडर्ड यूज़र को, तो वो क्या करता है फिर कि सुपर यूज़र से लॉगिन करके काम करता है उसके अंदर। सुपर यूज़र के पास सारे राइट्स होते हैं कोई भी कमांड को एग्जीक्यूट कराने के लिए, कोई भी चीज़ को, किसी भी फाइल को एग्जीक्यूट कराने के लिए, रिमूव करने के लिए, ओके। सो इसके बाद क्या आता है हमारा, यूजिंग बैश to execute command can be powerful. The bash shell provides a scripting language that can support automation of tasks. The shell has additional capabilities that can simplify or make possible operations that are hard to accomplish efficiently with graphical tools. Okay, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि हमारे पास CMD होता है, cmd.exe, है ना। यहाँ पे हम क्या बोलते हैं उसको, लाइनक्स में बैश बोलते हैं, ओके। और विंडोज़ में क्या बोलते हैं, CMD, ऑलराइट। मैक में भी होता है ये यूज़, इसको हम कहते हैं बैश, ओके। और तीसरी चीज़ हमारी आती है शेल बेसिक्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। इसमें क्या होता है, ये चीज़ पढ़ लो पहले तो, कमांड्स एंटर्ड एट द शेल प्रॉम्प्ट हैव 3 बेसिक पार्ट। अब मैं आपको अपनी मशीन के ऊपर लेके चलता हूँ, मैं ओपन कर लेता हूँ RHEL। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो पहला इंटरफेस आता है वो किस चीज़ का आता है, यूज़र इंटरफेस, ठीक है। अभी मेरे पास कौन कौन से यूज़र्स हैं, अर्श है और दूसरा क्या है, ऐशी है। एंड अगर मैं इसको नॉट लिस्टेड करना है, मुझे रूट से लॉगिन करना है, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम क्या डाल दूंगा, रूट, एंटर करूँगा, पासवर्ड दे दूँगा, एंटर कर दूँगा। सो अभी जो मैंने लॉगिन किया हूँ वो मैंने रूट यूज़र से लॉगिन कर रहा हूँ। मैं अभी आपको दिखा दूँगा टर्मिनल पे। सो हेयर यू कैन सी, जैसे मैं करूँगा PWD एंटर, तो मैं कहाँ हूँ अभी, /रूट में काम कर रहा हूँ, ठीक है। मैं हूँ कमांड टाइप करूँगा तो ये बताएगा कि रूट से मैं काम कर रहा हूँ TTY2 पे, ओके। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। सो नाउ मैं क्या बता रहा था आपको कि 3 चीज़ें रहती हैं जो हमको ध्यान में रखनी होती है। पहला, कमांड टू रन, है ना। कमांड टू रन इन द सेंस क्या कह सकता हूँ मैं कि जैसे मैंने किया ls, ये हो गई हमारी कमांड, राइट। पहले मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँगा एक बार क्या 3 चीज़ें हैं वो, कमांड टू रन, ऑप्शन टू एडजस्ट द बिहेवियर ऑफ द कमांड। ये मैं इसका मतलब अभी आपको समझाऊंगा, प्रैक्टिकली दिखा दूंगा पहले, तो उसके बाद आपको ईजी होगा बहुत समझने में। और उसके बाद होता है हमारा आर्ग्यूमेंट्स, और आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या होता है वो मैं बता दूंगा अभी। आर्ग्यूमेंट विच आर टिपिकली टारगेट्स ऑफ द कमांड। तो इसका मतलब क्या हुआ, ls लिखा मैंने यहाँ पे, ये तो हो गई हमारी कमांड, ठीक है। अब -l लगा दिया मैंने, ऑलराइट। -l लगाने के बाद सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखाता हूँ, ls करता हूँ यहाँ पे, तो ये रही हमारी लिस्टेड जो हमने देखे हैं अभी,
अब इसके बाद मैं करूँगा ls-l, एंटर करूँगा। अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ ls कमांड, ठीक है, -l, ये हो गया हमारा ऑप्शंस। एंड मैं यहाँ पे आर्ग्यूमेंट क्या दे देता हूँ कि मुझे भाई ये दिखाओ कि अर्श जो नाम का फोल्डर है इसके अंदर क्या है, ठीक है। तो इसका मतलब समझ में आ रहा है आपको? वेट दिखाता हूँ। ये जो टोटल 0 लिखा आ रहा है यहाँ पे, इसका मतलब क्या है कि ये फोल्डर तो एम्प्टी है, जो डायरेक्टरी है अर्श नाम की ये एम्प्टी है। सो एक बार और क्लियर बता देता हूँ मैं आपको। ls-ld का जो मतलब होता है कि मुझे डिटेल्स चाहिए इस नाम की डायरेक्टरी की। ऑलराइट, अगर मैं यहाँ से इसको एंटर करता हूँ, सो ये हमें परमिशंस दिखा रहा है क्योंकि फोल्डर के अंदर तो कुछ था नहीं हमारे, तो उसने क्या बता दिया था हमको, टोटल 0। जैसे मैं अगर फिर से करके दिखाऊँ आपको ls-l, तो ये क्या हो गया 0। अब मैं अगर इसको ऐसा लिख दूंगा कि ls-l, उसके बाद मैं नाम देता हूँ डायरेक्टरी का, उसके बाद हाइपन लगा के d लिख देता हूँ, तो क्या कमांड चलेगी? चल गई। क्यों? मेन जो चीज़ होती है ना वो क्या होती है कि हमको कमांड जो है वो सबसे फर्स्ट नंबर पे आएगी। ओके, जो भी कमांड है हमारी वो फर्स्ट नंबर पे आएगी, और जो ऑप्शंस रहेगा वो सेकंड नंबर पर आएगा, और जो आर्ग्यूमेंट रहेगा वो थर्ड नंबर पर आएगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि हमने क्या लिख दिए यहाँ पे, पहले यहाँ पे लिख दिए कमांड। ऑलराइट, कमांड के बाद हमने क्या किए, एक ऑप्शन लगाया, ऑप्शन के बाद एक आर्ग्यूमेंट लगाई, एक आर्ग्यूमेंट लगाने के बाद हमने क्या करे, फिर से एक ऑप्शन लगा दिया। तो ऐसा भी हो सकता है। मैं आपको एक बार और क्लियर कर देता हूँ। मैंने किया ls अर्श-ld, अगर मैं करूँ तो कमांड चलेगी कि नहीं चलेगी, देखते हैं, लेट्स सी। चल गई कमांड। सो मेरा जो कहने का मतलब है वो सिंपल सा ये है कि मैं, वेट अ सेकेंड, पहले क्या आएगी हमारी, कमांड आएगी। ऑलराइट, पहले आएगी हमारी कमांड, एंड दैट, उसके बाद आएगा हमारा सेकंड ऑप्शंस, एंड द थर्ड इज आर्ग्यूमेंट्स। सो ऐसा भी हो सकता है इसका सिंटैक्स कि हम क्या करें, पहले हम कमांड लिख दें, या नहीं, पहले तो कमांड ही आएगी। ये जो चीज़ है ये प्रायोरिटी, क्योंकि कमांड ही तो बताएगी उसको ऑप्शंस क्या है उसके, मतलब कमांड के बाद ही हमारे पास क्या है दूसरा ऑप्शंस। हम सेकंड में या तो ऑप्शंस लिख सकते हैं, ठीक है, या हम सेकंड में आर्ग्यूमेंट भी लिख सकते हैं, या हम सेकंड में आर्ग्यूमेंट लिख दें, या हम थर्ड में ऑप्शंस लिख दें। बट मेरा जो ये समझाने का मोटो है, जो मेरा मोरल है, वो ये है कि जो ये दिख रही है आपको कमांड जो रहेगी वो मस्ट रहेगी फर्स्ट नंबर पे, ये चीज़ ध्यान रखना। अगर मैं आपको एक बार प्रैक्टिकली और दिखा देता हूँ कि चलो मैं लिख देता हूँ पहले डायरेक्टरी का नेम, एंड मैं लिखता हूँ उसके बाद कमांड, ठीक है। कमांड ही मैंने सेकंड ऑप्शन पे कर दिया हूँ, सेकंड नंबर पे ये मैंने लिख दिया हूँ कमांड। अब मैं इस पर लगाता हूँ ld ऑप्शंस, तो देखते हैं चलते हैं कि नहीं। अभी जो हमें बता रहा है बैश क्या है, एक शेल है। ऑलराइट, तो ये हमको क्या बता रहा है कि कमांड नॉट फाउंड, क्योंकि भाई लाइनेक्स में जो है RHEL में अर्श नाम की तो कोई कमांड ही नहीं है ना, तो वो कैसे रन होगी। ऑलराइट, समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब। तो पहले कमांड ही आएगी। हम पहले देखो, अगर मैं यहाँ पे जैसे सपोज मैंने ऊपर क्या लिखा हूँ, पहले मैंने लगा दिया हूँ, मतलब मैंने क्या कर दिया, आर्ग्यूमेंट बाद में दिया हूँ। ऑलराइट, अब मैं पहले लगा देता हूँ ऑप्शन, फिर लगाता हूँ मैं इसकी कमांड, और फिर लिख देता हूँ मैं कि मुझे इस नाम की डायरेक्टरी की डिटेल्स दो। अब ये क्या बता रहा है मुझे, बैश की जो -ld है ये कमांड नहीं है, ये एक ऑप्शन है, ठीक है। और हम जो भी पहले लिखेंगे ना, लाइक अब जैसे मैं इसमें क्या लिखता हूँ, मैंने क्या किया था, हाँ, -l अर्श और -d अगर लगाता हूँ तो कमांड चलेगी, और उसके बाद ls लिख देता हूँ, सॉरी, कमांड चलेगी।
लेट्स सी, ये देख लीजिए, इसने फिर बताया मुझे, फिर इसने मुझे एक पॉपअप दिया कि ब्रो बैश नाम की जो शेल है उसमें गुरुजी हाइपन एल नाम की कोई कमांड मौजूद ही नहीं है, कोई प्रोग्राम ही नहीं है, सो हाउ इट विल फायर द कमांड। ऑल राइट, सो हम कुछ भी अगर फर्स्ट में लिख रहे हैं ना, लाइक यहाँ पे हमने लिखे एल एस, तो इसने मुझे आउटकम ला के दे दिया यहाँ पे, है ना। उसके बाद हमने फिर से लिखे एल एस अर्श हाइपन एल डी, तो उसने अगेन मुझे आउटकम ला के दे दिया। ऑल राइट ना। एंड देन मैंने क्या लिखा कि अर्श एल एस हाइपन एल डी, तो बैश ने क्या समझा कि जो मेरा फर्स्ट नंबर पे जो भी मैंने लिखा हूँ, ये जो भी मैंने टाइप किया हूँ, वॉट एवर, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे नाम हो सकता है, किसी कंपनी का नाम हो सकता है, वॉट एवर डजेंट मैटर, बट जो फर्स्ट थिंग होगी हमारी, जो फर्स्ट वर्ड होगा वो इसको एज एन कमांड रिकग्नाइज किए करेगा, ठीक है। और जब इसको एज ए कमांड रिकग्नाइज करेगा और इसके अंदर अगर इस नाम का कोई प्रोग्राम प्रेजेंट ही नहीं होगा तो ये कैसे एग्जीक्यूट करेगा हमारी कमांड को। ऑल राइट, कहने का मतलब मेरा समझ रहे हो ना। सो नाउ अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ एल एस, उसके बाद अर्श, उसके बाद मैं लिख देता हूँ हाइपन एल डी। तो अब ये चलेगी कि नहीं चलेगी? चलेगी, हमने चला के देखे थे अभी ऊपर, है ना। तो मैं इसको एक बार और दिखाता हूँ आपको कि ये चल गई। मैंने क्या किया कि कमांड को फर्स्ट में लिखा, ऑल राइट, आर्ग्यूमेंट मैंने तीसरे नंबर पे लिख दिया, और जो हमारा ऑप्शन था उसको मैंने थर्ड पे लिखा हूँ, और जो हमारा आर्ग्यूमेंट था उसको सेकंड नंबर पे लिखा हूँ। सो यहाँ पे क्या बता रहा है हमको, इसका जो कहने का मतलब है वो ये है कि सबसे पहले तो मैं इसको इरेज कर दूँ यहाँ से। सो नाउ मेरा जो कहने का सेंस था वो ये था कि ये आएगी हमारी फर्स्ट नंबर पे कमांड, ठीक है, क्योंकि कमांड ही तो बताएगी ऑप्शन को, है ना, कि क्या यूज़ करना है। ऑप्शन क्या करता है कि टू एडजस्ट द बिहेवियर ऑफ द कमांड, कमांड का जो बिहेवियर होता है ना उसको ये क्या कर देता है, चेंज कर देता है, कमांड के बिहेवियर को ये चेंज कर देता है। ऑल राइट, और जो आर्ग्यूमेंट होती है विच आर टिपिकली टारगेट्स ऑफ द कमांड, जैसे मैंने क्या किया था यहाँ पे, मैंने आपको बताया था कि अर्श जो है, ठीक है, इसकी मुझे क्या चाहिए, डायरेक्टरी की इन्फॉर्मेशन दिखाओ, परमिशंस दिखाओ, तो इसने दिखा दिया मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना, दिखा दिया ना। सो यही चीज़ है, वो क्या करती है, बिहेवियर चेंज कर देती है। और जो हमारा टारगेट रहता है, जैसे सपोज कि मुझे लॉगिन करना है ऐशी में, तो मैं लॉगिन हो जाऊंगा, ये लॉगिन हो गया मैं, और मैं अगर कंट्रोल डी करूंगा तो लॉग आउट हो जाऊंगा। नाउ फॉर एग्जांपल, ये देखो यहाँ पे, फॉर एग्जांपल द कमांड यूज़र मोड एल हैज़ ए कमांड यूज़र मोड एन ऑप्शन हाइपन एल, ठीक है, एंड एन आर्ग्यूमेंट यूज़र वन, द इफेक्ट ऑफ दिस कमांड इज़ टू लॉग द पासवर्ड ऑफ द यूज़र वन, ठीक है, यूज़र अकाउंट का। तो मैं एक बार आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ कि पासवर्ड देता हूँ, पास WD, किस यूज़र को देना है मुझे, ऐशी को, चेंजिंग पासवर्ड फॉर यूज़र ऐशी। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देता हूँ, पासवर्ड दिया, सॉरी, पासवर्ड ऐशी करता हूँ, पासवर्ड देता हूँ, रीटाइप करता हूँ, एंटर करता हूँ। सो पासवर्ड चेंज हो चुका है। अगर अब मैं यहाँ से SU हाइपन ऐशी करूँगा तो ये मुझसे पासवर्ड नहीं मांगा इसने, क्योंकि मैं रूट यूज़र से काम कर रहा हूँ। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे क्या करना है, कंट्रोल D करता हूँ सबसे पहले तो, एंड नाउ मेरे पास एक कमांड है, ठीक है, कि भैया यूज़र मोड हाइपन कैपिटल L, ठीक है, और मेरा यूज़र नेम क्या था, ये था। अब मैं इसको एंटर करता हूँ, सो वो लॉक हो चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ, स्विच यूज़र हाइपन ऐशी, एंटर करूँगा तो ये एंटर तो हो गया है, ऑल राइट, क्योंकि मैं रूट यूज़र था। अब मैं क्या करता हूँ, SU हाइपन
अर्श यूज़र से आता हूँ। ओके, इसने मुझसे पासवर्ड मांगा, एंटर हुआ, एंड नाउ मैं क्या करूँगा, मैं करता हूँ SU हाइपन ऐशी। अब एंटर करता हूँ, ये मुझसे पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड दिया, बस ये ऐसे ही पॉपअप होगा और ऑथेंटिकेशन फेलियर आ चुका है मेरे बोलने से पहले ही। सो क्या होता है कि इसने क्या किया है, यूज़र को लॉक कर दिया है कि अगर कोई अदर यूज़र लॉग इन करेगा, सो व्हाट विल हैपन, ऑथेंटिकेशन फेलियर आ जाएगा। अगर मैं यहीं रूट से आऊँ, SU हाइपन रूट, पासवर्ड देता हूँ, एंटर करता हूँ, फिर कमांड क्या चलाऊँ मैं, SU हाइपन ऐशी, तो ये क्या करेगा, मुझे लॉगिन होने देगा। क्यों? क्योंकि रूट यूज़र मैंने आपको भी बताया था इसके पास पावर होती है सुपर यूज़र की, सुपर यूज़र होता ही है ये ऑलरेडी, तो इसके पास सारी पावर्स होती है हर चीज़ को एक्सेस करने की। ऑलराइट, सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, वापस से आता हूँ किस यूज़र में, SU हाइपन अर्श से मैं क्या करता हूँ, लॉगिन करता हूँ किस यूज़र में, ऐशी में, फिर से पासवर्ड डालता हूँ, ये फिर बता देगा फेलियर, फेल्ड हो जाएगा हमारा ऑथेंटिकेशन। सो अब मुझे इसको अनलॉक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वापस से रूट यूज़र में आता हूँ मैं, सबसे पहले तो कंट्रोल एल करूँ, हाँ रूट यूज़र में आता हूँ, सबसे पहले पासवर्ड देकर एंटर करता हूँ, रूट यूज़र में आ चुका हूँ मैं। अब मैं क्या करूँगा, यूज़र मोड हाइपन कैपिटल U मेरे पास ये कमांड होती है, ठीक है, एंड जो मेरा यूज़र नेम था वो है ऐशी। अब मैं इसको करता हूँ एंटर, ठीक है, हो गया यहाँ पे ये हमारा। अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे रिसेंटली कि लाइक ये हमारा क्या था, यूज़र मोड कमांड, ये हमारी कमांड थी जो हमने फर्स्ट में लिखी है। ये हमारा क्या है, सेकंड जो हमने लिखे हैं ऑप्शंस, ठीक है, और ये थर्ड क्या है हमारी, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो ये तीन चीज़ों को ध्यान में रखना हमेशा। अगर आप कमांड को ऑप्शन के पीछे लिखोगे या आर्ग्यूमेंट के पीछे लिखोगे तो ये वर्क नहीं करेगी, चलेगी ही नहीं। मैंने बताया था आपको क्या होता है, जैसे एक बार और मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे लिखूँ LL स्पेस LL एंटर करूँगा तो यहाँ पे कमांड चल गई। अगर मैं लिखूँ LA तो ये क्या बता रहा है मुझे, बैश, कि भैया LA नाम की कोई कमांड नहीं है ब्रो, कुछ और टाइप करो, है ना, बता दिया ना यहाँ पे कि कमांड नॉट फाउंड। सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, मुझे चेक करना है कि हमारा जो ऐशी यूज़र है वो अनलॉक हुआ कि नहीं हुआ है। तो पहले मैं अर्श से लॉगिन करता हूँ, ये आ गया, मैं लॉगिन हो गया, एंड नाउ SU हाइपन ऐशी करता हूँ, पासवर्ड देता हूँ, सो हो गया मैं लॉगिन। अगर मैं यहाँ पे अब चलाऊँ LL कमांड तो चल गई, बट इसके अंदर कुछ है नहीं, राइट। सो मैं कंट्रोल D करूँगा, बाहर आ जाऊँगा, एंड नाउ अब चलते हैं हम यहाँ एंड देखते हैं हम जो आज कवर करेंगे वो ये कवर करेंगे पूरा, बस लॉगिन टू ए लोकल कंप्यूटर। अब मैं आपको बताता हूँ, टू टर्न ऑन दी शेल यू नीड टू लॉग इन टू ए कंप्यूटर ऑन ए टर्मिनल। आपके कंप्यूटर को एक टर्मिनल पे ओपन करना पड़ेगा। ए टर्मिनल इज अ टेक्स्ट बेस्ड इंटरफेस यूज्ड टू एंटर कमांड्स इनटू एंड प्रिंट आउटपुट फ्रॉम ए कंप्यूटर सिस्टम। समझ में आ गया होगा आपको ये पॉइंट। देयर आर सेवरल वेज टू डू दिस। ओके, सो मैं एक बार पढ़ता हूँ, इसका बेसिक चीज़ है। द कमांड माइट हैव ए हार्डवेयर कीबोर्ड एंड डिस्प्ले और इनपुट एंड आउटपुट डायरेक्टली connected to it. This is the Linux machine's physical console. The physical console supports multiple virtual consoles which can run separate terminals. Each virtual console supports an independent login session. You can switch between them by pressing Control Alt and function keys जैसे F1 to F6 जो हमारे पास कंसोल्स होते हैं। All right. At the same time, most of these
virtual consoles run a terminal providing a text login prompt, and if you entered your username and password correctly you will log in and get a shell prompt. तो मैं आपको एक बार इसको प्रैक्टिकली दिखाता हूँ ये सारी चीज़ें. ओके, सो आते हैं हम अपनी मशीन पे. ये आ गया मशीन पे अपनी. मैं करता हूँ यहाँ से रूट से लॉगिन. अब मैं क्या करता हूँ, CHVT3. ठीक है, अब मैं यहाँ आ गया. यहाँ मैं कर लेता हूँ ऐशी से लॉगिन. ठीक है, पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड दे देता हूँ. ये लॉगिन कर लिया मैंने. ठीक है, अब मैं कमांड टाइप करता हूँ यहाँ पे हु. तो ये बता रहा है मुझे कि TTY2 पे रूट यूज़र काम कर रहा है, TTY3 पे ऐशी काम कर रहा है. अगर मैं यहाँ से कंट्रोल ऑल्ट और F4 प्रेस करूँ तो मैं यहाँ पे आ गया 4th वाले TTY पे. अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि अर्श नाम के यूज़र से लॉगिन कर लेता हूँ. एंटर करता हूँ, पासवर्ड देता हूँ. लॉगिन हो चुका हूँ मैं अर्श में. यहाँ मैं LS चलाऊँगा, चल जाएगी. LS-L चलाऊँगा, चल जाएगी. LL चलाऊँगा, चल जाएगी. सो नाउ अब मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ऑल्ट और F2 पे अपने वापस आ जाता हूँ. ठीक है, सो नाउ अब मैं यहाँ पे करता हूँ W. तो यहाँ मुझे क्या बता रहा है ये कि रूट जो यूज़र है वो TTY2 पर, जिस पे अभी हम हैं, ये जो आपको इंटरफेस दिख रहा है, हम TTY2 पर हैं, टेलीटाइप 2 पर. ओके, और जो ऐशी है इस यूज़र ने ब्रो 3 पे TTY पे लॉगिन कर रखा है और TTY4 पे अर्श यूज़र ने लॉगिन कर रखा है. सो ये हमको बताता है ये सारी चीज़ें कि हम किस यूज़र कौन से टाइम पे कहाँ काम कर रहा है, और जो इनके पास सेशन खोला हुआ है, वॉट मतलब क्या कर रहे हैं ये. ठीक है, तो वो जो सेशन खोला हुआ है वो बैश नाम का सेशन खोला हुआ है यहाँ पे. ठीक है, TTY3 पे और 4 पे खोला हुआ है बैश नाम का शेल. दोनों पे बैश नाम का शेल खोला हुआ है. हम यहाँ से देख भी सकते हैं कि कौन सा यूज़र क्या काम कर रहा है, क्या वर्क कर रहा है. ऑलराइट, सो गाइज आज की क्लास में यही था. अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो आप एक कमेंट करिएगा कमेंट बॉक्स में. मैं सारे कमेंट्स के आपके रिप्लाई भी दूंगा एंड आपके डाउट्स भी क्लियर करूंगा. सो बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे. थैंक यू.